हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 8th का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। उससे पहले बेटा मुझे आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि अभी तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम कैसे हुए, क्योंकि आप सभी बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल रहे हैं कि मैम जो स्टडी मटेरियल आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर, जो स्टडी मटेरियल, जो नोट शेयर किए जा रहे हैं, उसी से पेपर देखने को मिल रहा है। और बेटा आप लोगों के साथ जो भी स्टडी मटेरियल इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक एग्ज़ाम, हर एक क्वेश्चन आपको हमारे स्टडी मटेरियल से ही देखने को मिला है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों के साथ पहले ही एडवांस में शेयर ना किया गया हो। बस शर्त है कि आपने जो भी स्टडी मटेरियल, जो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, आपने उसे अच्छे से पढ़ा हो। हर एक क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आया है। और बेटा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे भी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पूरी क्लासमेट के साथ, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर अब हम एसएसटी का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। और सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। देखते हैं कि आप स्टूडेंट की तैयारी कैसी है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, एक पेन और नोटबुक साथ लेके बैठिए बेटा, और साथ साथ में अपने मार्क्स काउंट कीजिए। पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर उसका आंसर टिक कीजिए और फिर मैच कीजिए कि जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ क्या आपने वही आंसर दिया था, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो एंड होने के बाद सभी बच्चे कमेंट करके अपने जो मार्क्स है वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया तो आपके कितने मार्क्स है वो बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन होंगे टोटल एमसीक्यू बेस्ड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचो केड़ा साधन निर्जीव साधन दी श्रेणी विच आउंदा है। तो निर्जीव बेटा जो कि सांस नहीं ले सकते, तो बेटा जो भी खनिज पदार्थ है वो निर्जीव संसाधन के फॉर्म में आता है। वो सांस नहीं ले सकते हमारी तरह, मतलब ग्रोथ भी नहीं होती है उनकी, ना सांस लेते ना खाना खाते, वो सभी क्या है, निर्जीव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से विच मिलती है। तो बेटा जलोढ़ जो मिट्टी है वो अराउंड 45% हिस्से पे मिलती है इंडिया की। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पंजाब का जो एरिया है, पंजाब में जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। जलोढ़ मिट्टी होती है बेटा जो नदियाँ अपने साथ बहा के लेके आती है, जिसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। देखो बेटा काफ़ी स्टूडेंट है जो इंग्लिश मीडियम के लिए कमेंट करते हैं कि मैम इंग्लिश मीडियम में पेपर शेयर कर दूँ। आपको इसी वीडियो में पंजाबी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाएगा। पहले अच्छे से वीडियो देखिएगा और बाद में आप इसकी जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। दोनों का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे का फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में देखने को मिलेगा। आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है और जिनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो मटेरियल है वो शेयर किया जाए, तो फटाफट से ग्रुप्स में जुड़ जाइए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ऊर्जा दे नवे शक्ति साधन विच शामिल है। तो बेटा यहाँ पे आपको न्यू रिसोर्सेज बताना है। ठीक है, तो बेटा जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, जो विंड एनर्जी है वो आपकी एक न्यू एनर्जी है। इसे अभी ज़्यादा यूज में नहीं लाया गया है, बट अभी फिलहाल के लिए ये अपनी इनिशियल स्टेज पे ही है। नेक्स्ट है कि मक्की तो की तैयार कितना जाता है। तो बेटा मक्की से ये सभी चीज़ें जो है तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट है कि जो लावा है वो धरती के ऊपर जब बाहर आता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। देखो बेटा लावा जैसे काफ़ी बार क्या होता है, जैसे इंडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट आपने कभी ना कभी मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। इस तरीके से लावा इससे बाहर निकलता है ज्वालामुखी से। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये ज्वालामुखी होता है। जब इसमें से लावा बाहर निकलता है तो बेटा बहुत आग जो निकलती है बाहर, बहुत लावा, आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। ये इंडिया में नहीं है, बाकी फॉरेन कंट्री में आपको काफ़ी बार लावे की फ़ोटो वगैरह आपने ज़रूर देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये सालाना कर के तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए अपना जो व्यापार है करने की इजाज़त दी थी। तो बेटा ये था फर्क नंबर बी।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੋਂ शुरू ਕੀਤਾ? तो बेटा इसका आंसर आएगा 1793। 1857 दी जो क्रांति थी बेटा उसमें सबसे पहले शहीद कौन हुआ? तो बेटा 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवोल्ट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और इसमें बेटा जो सबसे पहले शहीद जो हुए थे वो हुए थे मंगल पांडे। अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि मंगल पांडे को फांसी किस दिन दी गई थी। देखते कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से अगर आपको नहीं पता है तो चेक कीजिए अपनी बुक में, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। सभी बच्चे अभी इस वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्योतिबा फुले डैश दे महान समाज सुधारक सन? तो बेटा वो थे महाराष्ट्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे बेटा आज हम कांग्रेस के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई? तो बेटा कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में। और बेटा इसकी जो स्थापना की थी वो एक अंग्रेज ने की थी। A.O. ह्यूम नाम से एक अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो बेटा ये स्टार्ट किया था 1942 में। संविधान सभा दी जो मसौदा कमेटी थी बेटा उसके हेड कौन थे, उसके प्रधान कौन थे? मसौदा समिति को बेटा हम बोलते हैं, मसौदा जो कमेटी थी बेटा उसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है वो थे B.R. अंबेडकर जी। नेक्स्ट है पंजाब विचों राज सभा ਲਈ किन्ने मैंबर चुने जाते हैं? तो बेटा राज्यसभा के लिए 7 मेंबर चूज किए जाते हैं पंजाब से। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओगे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं पंजाब में। नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, ठीक है, अपने बड़े भाई बहन से पूछिए, बट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है बेटा सुप्रीम कोर्ट नो विशेष अधिकार संविधान दी किस धारा अधीन प्राप्त हैं? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट को धारा 136 के अधीन विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकती है कि वो सबसे सुप्रीम पावर है। जो भी सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसीजन ले लेगी उसे हर किसी को मानना ही होगा। पढ़ो सारे वदो सारे, ये बेटा मोटो या फिर कहे तो ये लोगों किसके अंडर आता है? तो बेटा इसका है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान बेटा क्या है मैं बता देती हूँ कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं, यानी कि आप जैसे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 8th क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल एक पैसे के बिना आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जो भी सरकारी स्कूल है बेटा उसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं 8th क्लास तक के, उन सभी बच्चों को बिना किसी पैसे के फ्री में पढ़ाया जाएगा। उन्हें फ्री में बुक्स बांटी जाएगी, मिड डे मील खाना मिलेगा। और आप सभी को मिलता है ना स्कूल में मिड डे मील खाना और जो बुक्स फ्री में, किन किन को नहीं मिलता मुझे पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बेटा। सभी को फ्री में बुक्स मिलती है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे फ्री में स्कूल से बुक्स नहीं मिली हो 8th क्लास की या फिर 7th की? तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने जो स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का बेटा आपको फुल फॉर्म बतानी है। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो बेटा सेकंड पार्ट में है आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें डैश बैंਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ कंट्रोल सरकार ਦੇ हत्थ ਹੁੰਦਾ है। तो बेटा ये जो पब्लिक बैंक्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक जो बैंक होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं सरकारी बैंक, उनका जो भी कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? वो सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट है आपका बेटा पूर्व में जो जैंतिया पहाड़ियाँ है उससे लेकर पश्चिम तक की जो गारो पहाड़ियाँ है उनके बीच में कौन सी ट्राइब का कंट्रोल है? इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसमें बेस्ट आपको बड़े क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। देखो बेटा अगर हम बात करें, थोड़ी सी देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा कि ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। मानती हूँ मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट आप उम्मीद है आप इतने तो समझदार हो सभी बच्चे कि समझ गए होंगे कि ये है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बेटा 3 पहाड़ियाँ हैं, नाम याद रखिएगा, गारो, जैंतिया और खासी।
ठीक है, गारो, जंतिया और खासी, 3 पहाड़ियाँ बेटा। इनके बीच में जो गारो पहाड़ी है और जो जंतिया पहाड़ी है, इनके बीच में जो खासी जो ट्राइब है उनका कंट्रोल है। खासी नाम की बेटा एक ट्राइब है, एक जनजाति है, ठीक है, जिन्हें हम आदिवासी बोल देते हैं। वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। खासी याद रख लेना, खासी जैसे होती है आप सभी को सर्दियों में, ठीक है, खासी ट्राइब है। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ज्योग्राफी में बाकायदा चैप्टर है इसके ऊपर। आपने अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि यहाँ पे पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इन हिली एरियाज में, ठीक है। इन 3 पहाड़ों के बीच के एरिया में एक जगह का नाम है मासिन राव, ठीक है। मासिन राव में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड की। कितनी अच्छी बात है ना कि ये जगह हमारे इंडिया में है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, इतना भारत का जो मैप बनाया था उसे अब हम इसे इरेज कर देते हैं। तो बेटा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसी रियासतां दे राजे महाराजे डैश उद्योग द्वारा तैयार कीतियां वस्तुआं दा उपयोग करते सी। तो बेटा जो भी स्मॉल इंडस्ट्री थी, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग, उनकी जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थी, उनका इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा। संविधान का जो बेटा 42वां संशोधन हुआ, उसमें कौन से वर्ड है, जो शब्द है जो ऐड किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। सबसे पहला वर्ड था अखंडता, अखंडता वर्ड ऐड किया गया। दूसरा था धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द को ऐड किया गया। और तीसरा वर्ड था संप्रभुता, ठीक है। ये 3 वर्ड ऐड किए गए, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा आपके सामने राइट और रॉन्ग। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे बढ़िया किस्म है। नहीं, ये बिल्कुल बेटा सही स्टेटमेंट है, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट किस्म है। अब मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबसे बुरी किस्म कौन सी है, सबसे लो लेवल का कोयला कौन सा होता है। नेक्स्ट है मरीना जो बीच है बेटा वो 10 किलोमीटर लंबा है। बेटा ये बिल्कुल गलत है। मरीना जो बीच है वो बेटा 13 किलोमीटर के अराउंड है। और ये जगह बेटा चेन्नई में है। चेन्नई में एक समुद्र के पास में एक बीच है, ठीक है, समुद्र का एक किनारा है जो कि 13 किलोमीटर लंबा है। थर्ड बेटा जो न्यायपालिका है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही है बेटा, यानी कि न्यायपालिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो हमारे जो भी राइट्स है उनकी सुरक्षा करता है। संविधान अनुसार धर्म, जात, रंग, नस्ल के आधार ते भेदभाव किया जा सकता है। बेटा ये बिल्कुल गलत है। किसी के साथ भी धर्म, जाति के आधार पे हम कोई भी किसी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं कर सकते। चलिए बेटा आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा समुद्र तो सानू की प्राप्त होता है। समुद्र से बेटा सबसे पहली बात तो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ है वो मिलते हैं। दूसरा हमें ऑयल वगैरह मिलता है। तीसरा हमें वहाँ से बेटा जो फिशेज है यानी जो मछलियाँ वो मिलती है। जो साउथ साइड के लोग हैं वो मछलियाँ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस है बेटा मछलियाँ खरीदने का, बेचने का और खाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि डिजास्टर से आप क्या समझते हो, ठीक है, आफत किसनों किया जाता है। डिजास्टर मतलब होगा बेटा कोई भी समस्या आ जाना जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट हो, जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है। बाढ़ आने से क्या होगा, किसी एक इंसान पे इफेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक साथ बड़ी संख्या में जिसका प्रभाव पड़ेगा उसे हम बोलते हैं आफत आना, या फिर कहीं तो इंग्लिश में बोलते हैं हम डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फर्स्ट प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कहाँ स्टैब्लिश की गई, इंडिया में। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट बेटा भाषावाद तो की समझते हो। भाषावाद का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज किसी के साथ भेदभाव करना, ठीक है, कि हमारी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना लेना, जिसे हम बोलते हैं भाषावाद। नेक्स्ट आपके सामने बेटा 2 मार्क्स की क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास संसाधन है उसकी सही तरीके से संभाल किस तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले तो बेटा जितना आपको जरूरत है उतना ही यूज करो, ठीक है। यानी अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना है, ज़्यादा ज़रूरी है तो आप गाड़ी इस्तेमाल करो। अदरवाइज आप ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करो जो कि पर्यावरण को जो प्रदूषित है वो कम करे, पॉल्यूशन कम करे, इस तरीके रिसोर्सेज का हमें यूज करना चाहिए।
दूसरा है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अदर जो रिसोर्सेज है जो बार बार रीयूज हो सकते हैं हमें वो यूज़ करने चाहिए। जैसे प्लास्टिक की जो बॉटल्स है हमें उसे बार बार यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक का कोई बैग है उसे हमें दोबारा से यूज़ करना चाहिए। हो सके तो ऐसे संसाधन का यूज़ करें जो कि पोल्यूशन ना करे, जैसे कि थैली की बैग का यूज़ करना चाहिए हमें, जो कपड़े के बने हुए बैग होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि रेसे की लंबाई के आधार पर कपास दिया किन्नियां किस्मां होंदी हैं। तो बेटा ये आपका होमवर्क है। ये वैसे तो देखिए बेटा एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसे, बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। पर पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप अपना जो सोल्यूशन है जो आंसर उसे मैच कीजिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक जो है वो किस तरीके से इतिहास का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो हो सकती है। बेटा जो पुराने ज़माने में जो ओल्ड टाइम में क्या था कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो बुक्स लिखते थे, उन्हीं बुक से आज हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में क्या चीज़ें हुआ करती थी। जो भी लोग यहाँ पे घूमने आते थे वो अपने साथ एक बुक रखते थे, उस नोटबुक में वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे देखा कि राजा इस तरीके से रहता है, जो राजा की जो प्रजा है वो इस तरीके से रहती है। उन्होंने उन बुक्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी, उसी के बिहार पे आज हमें पता चलता है कि इस तरीके से कोई राजा हुआ करता था, उसकी प्रजा इस तरीके की थी। ठीक है, इस तरीके से जो हमें जो बुक से बहुत सारी जो नॉलेज है वो मिलती है पुराने टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके नर्मदा मूवमेंट पे है, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संसदीय सरकार है उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो बेटा इनके जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये आपके बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सभी स्टूडेंट अच्छे से इन क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से आपको आंसर राइटिंग करनी है। स्पेशली बेटा बोर्ड की क्लास में आपकी जो आंसर राइटिंग है उस पर काफ़ी अच्छे से फोकस रखिएगा। आंसर राइटिंग पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि आपको आंसर राइटिंग एक्चुअल में करनी किस तरीके से है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रेजेंटेशन की वीडियो मैंने शेयर की है वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप जिस तरीके से मैंने बताई है वैसे प्रेजेंटेशन करते हो तो बेटा आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आएंगे। आप कम आंसर राइटिंग करके भी बहुत अच्छे जो स्कोर है वो कर सकते हो। एग्जामिनर पे आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि हाँ एक्चुअल में बच्चे ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बेटा स्रोत आधारित प्रश्न। सबसे पहले तो ये पैसेज आप अच्छे से एक बार रीड कीजिए, ठीक है। अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक बार इस पैसेज को रीड कीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं। मिट्टी में केड़े तत्व जो है सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर स्टार्टिंग में ही गिवन है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका आंसर है वो आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, काली मिट्टी का निर्माण किवें हुंदा है। तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर गिवन है कि जलवायु के लावे के द्वारा इसका जो टूटे फूटे जो चट्टानें हैं उनसे ये निर्माण होता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना वोल्केनो, तो बेटा वोल्केनो से जो लावा निकलता है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद जम जाता है और वो ब्लैक कलर का होता है। धीरे 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 क्या होता है वो टूटना स्टार्ट होता है और उससे क्या होती है ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। थर्ड क्वेश्चन है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगती है। तो यहाँ पे इसका आंसर गिवन है बेटा कि जो काली मिट्टी है इसमें ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसी वजह से इसमें अलसी, सूरजमुखी, इस तरह की बाजरा, इस तरह की जो फसलें हैं वो उगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा इसमें कपास सबसे ज़्यादा होती है और ये मिट्टी मिलती है बेटा गुजरात महाराष्ट्र में। इसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कपास की जो फसल है उगाई जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा कि काली मिट्टी के रंग जो काला है वो क्यों होता है। ये देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लावे से बनती है मिट्टी, जो काला जो पत्थर है बिल्कुल वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है और उससे ये मिट्टी बनती है, इसी वजह से ये काले रंग की होती है। बाकी आप इस पैसेज में भी इसका जो आंसर है लास्ट लाइन में देख पाओगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको मैप पे अकॉर्डिंग करने हैं। मैंने एक वीडियो बेटा आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, मैप के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल, कि मैप में आपको किस तरीके से मैप फिल करना है, कौन से पॉइंट को किस तरीके से डिनोट करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट मैप के बेस्ड क्वेश्चन है वो सभी आप लोगों के उस वीडियो में कवर किए गए हैं। आप सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए एक बार हम इंडिया का मैप यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा, बस आप समझ जाइएगा कि ये क्या है। ये है हमारा प्यारा
भारत। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का बताना बेटा। तो बेटा जलोढ़ जो मिट्टी है वो एक तो देखो इस तरह के एरिया में पंजाब हरियाणा यहाँ पे मिलती है बेटा। दूसरी यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो ये एरिया है यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट बेटा गंगा नदी बतानी है आपको। देखो बेटा गंगा जो नदी है वो यहाँ से इस तरीके से होती हुई फिर पहले उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर बिहार, और फिर सीधी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और यहाँ पे बेटा गंगा नदी को बोला जाता है जमुना। ठीक है, तो ये है गंगा नदी का एरिया। मैंने देखो रेड पेन से अलग से डिनोट किया है ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट है बेटा सदाबहार जंगलों वाला क्षेत्र। तो बेटा ये मैंने उस मैप में कवर किया, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। कच्चा लोहा क्षेत्र, ये भी मैंने उस मैप में बताया है। सोना क्षेत्र, तांबा क्षेत्र। तांबा बेटा आपको बता देती हूँ यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। कपास क्षेत्र, कपास का मैंने अभी बताया कि जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बेटा चावल का भी और पटसन का भी आपको बताना है। ये सब बेटा मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं, आप सभी बच्चे उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको उसी वीडियो के नीचे एंड में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिए। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए क्लास 8th की, आपको उसमें भी वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा आप सभी बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे बेटा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और भी जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।